नमस्कार आप सभी का। आज की मेरी इस नई वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ अपने मंजों के कुछ कलेक्शन। तो कलेक्शन आप देख सकते हैं, बाकी ये पुराने कलेक्शन है और इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। तो काफ़ी लोग जैसे भाई लोग क्या करते हैं, मुझे कमेंट में पूछते हैं, इंस्टाग्राम में पूछते हैं कौन सा मंजा बेस्ट है, YKC मिल जाएगा, यूनिस मिल जाएगा। तो देखिए सर, ये क्या है, मैदानी डोर है, ठीक है, मिल तो आसानी से जाएगा। कुछ लोग मुझसे क्या कहते हैं कि बेकार मंजा है, ओवर रेटेड है, ये लोग मंजा ख़राब है इनका, और मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं है, इससे भी अच्छे अच्छे मंजे मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सब जो है मैदानी डोर है, टूर्नामेंट विनर है। तो हम लोग बिल्कुल नहीं कह सकते ये ख़राब डोर है या मंजा ख़राब बनाते हैं। अगर ये टूर्नामेंट डोर हैं, ये अभी मैंने ये यूनिस इकबाल किसी को दी थी, बेंगलोर के सर हैं, उनको दी, तो उनके तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है इसका। तो हमारी टेक्निक में कमी है, हम लोग मेकर को क्यों नाम रखते हैं, मुझे बस ये हमारी बहुत गलत बात है। हमारे हाथों में अगर मंजा सेट नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेकर ख़राब है। पहली बात तो ये है मैदानी डोर, मैदान और छत में बहुत फ़र्क होता है, मैदान से लड़ाने वालों में और छत से लड़ाने वालों में। तो मैदान की डोर जो होती है वो मैदान वालों को लाने दीजिए। छत के लिए जो होता है वो C28 बेस्ट होता है, या आप 9 तार यूज़ कर सकते हैं अगर आप थोड़ी बड़ी पतंग उड़ा रहे हैं। 9 तार थोड़ा मोटा होता है, तो मुझे लगता है C28 काफ़ी है। वैसे तो C28 भी मोटा होता है, पर छत से उड़ाने की डोर बेस्ट होती है, ठीक है। और अभी कितने लोगों ने मुझसे पूछा कि इनके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए सर, प्राइस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों की डिमांड ज़्यादा है। अगर हम लोग क्या पूछते हैं हमेशा, YKC है, NRK है, नहीं सॉरी, NRK का प्राइस तो सही है, यूनिस इकबाल है, अजीम 7 स्टार है। तो मंजा आप क्यों कॉस्टली है, क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है। आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसके प्राइस ज़्यादा ही ज़्यादा होंगे मार्केट में, ठीक है, ये चीज़ों में। और और मेकर की गलती क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए टूर्नामेंट जीते हुए मंजे इनके ये, तो प्राइस तो वो बढ़ाएंगे। अगर हम भी होते उनकी जगह हम भी बढ़ाते, पर जो और हम लोगों की हमारी गलती है कि हम लोगों ने क्या करा, इनकी डिमांड इतनी कर दी है कि इनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए, जो इनका रेट है मंजों के बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग भी समझिए उस बात को। और मेकर्स लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 3-3 रील भी बेचें, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ चाइनीज़ मंजा बहुत यूज़ कर रहे हैं बच्चे। तो वो उनकी बात बिल्कुल सही है कि उनको ही कम रेट में मंजा मिलता ही नहीं है, अच्छा मंजा, तो वो चाइनीज़ की तरफ तो जाएंगी। तो आप ये सोचिए, अगर आप 3-3 रील भी देंगे तो आपका प्रॉफिट तो उतना ही होना है। जो चाइनीज़ यूज़ कर रहा है इंडिया में, हद से ज़्यादा बच्चा चाइनीज़ मंजा यूज़ कर रहा है। तो आप लोग जब 3-3 रील बेचेंगे तो प्रॉफिट आप लोगों को बहुत होगा। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि चाइनीज़ को सपोर्ट मत करो, दूसरी तरफ आप 3 रील भी नहीं देते हैं। कितने मेकर्स ऐसे हैं जो 6 रील भी नहीं देते हैं, और कितने मेकर्स तो ऐसे हैं जो 12 रील भी नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं हम होल सेल में बेचते हैं, बल्क में बेचते हैं, आप 5 चरखियाँ लो तभी देंगे, 2 चरखियाँ लो तभी देंगे। अब आप सोचिए सर, कि आप लोग सोचिए कि कोई बच्चा 3 रील लेना चाह रहा है, वो क्या करेगा? 2200 रुपये या 2500 रुपये कहाँ से लाएगा? प्लस कुरियर के 300 रुपये, उतने में तो 600 रुपये में 3 रील मिल जाएगी उस बच्चे को। तो इतना आप लोगों ने भी सोचना चाहिए मेकर्स ने। मैं ये लिंक उन लोगों को, सभी मेकर्स को ज़रूर भेजूँगा, मेरे पास नंबर है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो क्या करेगा, आप बताएं। अगर आप लोगों को चाइनीज़ मंजा ख़त्म करना है ना, शायद दिल से अगर आप चाहते हैं, तो आप लोग क्या करिए, इसमें मंजे में 3 रील ज़रूर बेचिए, तभी बच्चा लेगा आपका। 3 रील मार्केट में मिलेगा तभी तो लेगा, वरना चाइनीज़ ही यूज़ करते रहेगा और एक दिन पतंगबाजी बंद हो जाएगी, जैसे काफ़ी शहरों में बंद हुई है। नुकसान आप लोगों को ही होगा, उनको नहीं होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि फिर चेन्नई में शायद बैंड हो गई है, जब चेन्नई में बैंड नहीं हुई थी तो आप लोगों को कितना प्रॉफिट हो रहा था। तो फिर अगर ऐसी बैंड होते रहा हर जगह, तो फिर आप पतंगबाजी ख़त्म हो जाएगी और फिर आप लोग क्या करेंगे? तो ये सब चीज़ सोचनी चाहिए मेकर्स ने। कितने मेकर्स मैंने देखा है जो 3 रील दे रहे हैं, अदनान अली जी देते हैं, NRK देते हैं, और भी देते होंगे, मुझे नहीं पता उनका नाम। तो ये अच्छी बात है, ये लोग दे रहे हैं, फेमस हैं इतने। NRK तो बहुत काफ़ी फेमस है, इतने सालों से हम नाम सुनते आए हैं। और अदनान अली जी का भी आप लोगों ने नाम सुन ही लिया होगा, यूट्यूब इतना चल गया है, लोग इतना नेट यूज़ करते हैं,
तो उन लोगों को भी पता चल गया होगा। तो आपको पता ही होगा इसकी क्वालिटी क्या है, अदनान अली जी की और एनआरके की। तो आप लोग इनका मंजा ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोग खुद चाइनीज़ मंजे से दूर रहिए, अपने बच्चों को दूर रखिए। ये मंजा बहुत बेहतरीन है, चाइनीज़ मंजे को काटते हैं आराम से अगर आपकी टेक्निक सही है। मैंने काटा है इस मंजे से, काफ़ी बच्चे यहाँ पेच लाने से डरते हैं। ये देखिए, मेरा बस चले तो मैं तो सबको एक एक रील दे दूँ, पर दिक्कत क्या होती है, एक रील अगर दूसरी चरखी में उतारो तो मंजा ख़राब हो जाता है। तो ये दिक्कत आती है, खाली पैसे भी वेस्ट हो जाएंगी, रील भी वेस्ट होगी। तो इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ। और तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं 3-3 रील ही लूँ और सबकी हेल्प कर सकूँ। और मैं आप लोगों को ये बता दूँ, आप लोग पूछते हैं कि प्राइस क्या है भैया, मेरे से इंस्टाग्राम में पूछते हैं कितने, यूट्यूब के लोग मुझे मैसेज करते हैं। आप लोगों से ये कहूँ कि देखिए, मेरी कमाई का ज़रिया भी यही है, ठीक है। मैं रहता हूँ पहाड़ साइड, तो आप लोगों को पता ही होगा पहाड़ साइड को कमाई का ज़रिया क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो फैमिली रीज़न की वजह से मैं दूसरे शहर नहीं जा सकता कमाने। तो मेरा कमाई का ज़रिया यही है। जो कम रील होती हैं उनमें मैं लेता हूँ 150 रुपीज़ प्रॉफिट, और जो ये होती हैं 12 रील, इनमें मैं लेता हूँ 250 रुपीज़ प्रॉफिट अपना। और ओरिजिनल चीज़ दूंगा अगर दूंगा तो। इसलिए मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए मैं कभी आपने पूछा इंस्टाग्राम में तो आप लोगों को पता हो मैं क्या करता हूँ, मतलब मैं कैसे प्रोवाइड करवाता हूँ मंजा। और लच्छी मंजा क्या पूछा था, तो लच्छी मंजा के मैं आप लोगों को बस ये बताऊंगा कि लच्छी मंजा जो होता है, वो कोई भी मेकर अगर आपको 1-2 दिन में दे रहा है तो वो आपको फ्रॉड काम कर रहा है, मतलब आपको गलत मंजा दे रहा है वो। क्योंकि लच्छी मंजे को बनने में कम से कम 3 से 5 दिन लगते हैं, या कुछ लोगों का मानना है उससे ज़्यादा भी दिन लगते हैं, तो लगते होंगे, पर 3 से 5 दिन लगते हैं ये मुझे पता है। तो प्लीज़ क्या कहते हैं, आप इन चीज़ों से बच के रहिएगा। कोई भी लच्छी मंजा आपको 1-2 दिन में दे रहा है तो वो लच्छी मंजा नहीं होगा। और कुछ लोग कहते हैं मेकर से ले लेंगे, तो आप लोगों को क्या लगता है, मेकर लोग बिल्कुल सही देते हैं मंजा? मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं खुद ठगा गया हूं। मेरे पास 12 रील थी एक टाइम, तो उसमें मेरी सिर्फ 9 रील निकली थी। मेकर का नाम नहीं बताऊंगा, पर कुछ मेकर होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। मेरे पास, मैंने एनआरके लिया था एक बार, मतलब वो उनसे डायरेक्ट नहीं लिया था, जयपुर से मंगवाया था। उसमें रॉकेट डोर दे दी थी मुझे। तो ऐसे मार्केट में ऑनलाइन लेने में तो धोखेबाजी होती है। आप ऑनलाइन बिल्कुल मत लेना 3 रील। आप 6 रील ले सकते हो, चरखी देख सकते हो आप 6 रील की कैसी है, पर 3 रील वाला कभी मत लेना आप ऑनलाइन किसी से भी। क्या करते हैं, 3 रील में चरखी भर देते हैं और स्टिकर किसी का भी चिपका देते हैं, तो वो मंजा उसका हो गया। तो ये गलती आप कभी मत करना, ऑनलाइन 3 रील कभी मत लेना। और इन चीज़ों से बच के रहिए। एक तो लच्छी वाले से अगर आपको कोई कह रहा है तो उससे बचिए। आप लोगों को डोरों की पहचान होनी चाहिए, और लेंथ कितनी होती है मंजे में ये पहचान होना बहुत ज़रूरी है। वरना कितने बार तो आप खुद ठगे गए होगे, आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा। और आप लोग कहते हैं एक बात और कि प्राइस में फ़र्क है बहुत। मैं जो प्राइस बताता हूँ, तो देखिए, मैं अपना 150 जो लेता है, 250 लेता हूँ, वो ऐड नहीं करता हूँ जब वीडियो बनाता हूँ। जिस प्राइस में मुझे मिला वही बताता हूँ। तो अगर मेकर के ही प्राइस फिक्स नहीं है तो इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेकर का प्राइस फिक्स होना ज़रूरी है। जैसे YKC मुझे इस मामले में सबसे बेस्ट लगते हैं। 3150 की चरखी है तो सबके लिए वही रेट है, चाहे साउथ वाले हैं, चाहे आसाम वाले हैं, चाहे हम लोग हों। तो हमारे लिए जो है इनका प्राइस बिल्कुल फिक्स्ड है। तो अब मेकर्स का प्राइस फिक्स होना बहुत ज़रूरी है, वरना मेरे को 1200 की पड़ेगी, किसी को 1400 की, किसी को 1000 की। तो ये चीज़ बहुत गलत है। 200 रुपये के लिए कोई लालच नहीं होना चाहिए इनके मन में, मुझे ऐसा लगता है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर इसमें अदनान अली जी के मंजा है, तो मेहनत करते हैं इसलिए मेरे पास उनके मंजे ज़्यादा है। पर्सनल यूज़ वाले जो मेरे ज़्यादातर मंजे वो अदनान अली जी के। झूठी तारीफ़ नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मुझे कुछ झूठी तारीफ़ करके फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये जो मंजे हैं इसमें मैंने सभी यूज़ किए। फ़रीद अहमद जी का मंजा भी मुझे बहुत अच्छा लगा। झूठी तारीफ़ करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। 300 कुछ सब्सक्राइबर हैं बस मेरे,
मुझे वो कुछ तो देने से रहे, ठीक है, कि मैं उनको बहुत फेमस कर रहा हूँ, क्योंकि वो पहले से फेमस है। अब उन्होंने तो मेरी वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे, तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मैं उनकी झूठी तारीफ़ नहीं करूँगा, आप लोगों के भले के लिए कहूँगा। जैसे इद्रीस का है, आप छत से लड़ा रहे हो तो इद्रीस का मंजा मत लेना, C28 ले लेना आप इनका, ठीक है, वो अच्छा है। पर ये जो है मैदानी डोर छत के लिए बिल्कुल सही नहीं है, उतना असरदार नहीं है छत के लिए, मैदान के लिए बेस्ट है। और ये है अदनान अली जी की जो लच्छी मंज है, ये छत से लड़ाने के लिए बेस्ट है। C28 हो गया और 9 तार हो गया, और ये लच्छी वाले मंजर छत से लड़ाने के लिए मुझे लगता है बेस्ट है, आप ले सकते हैं अदनान अली जी का। और एक बात और, जो मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम सूरमा की, फास्ट एंड फ्यूरियस की, सुपर लच्छी की, तो ये क्या था, लास्ट ईयर के प्राइस बहुत अलग थे। मैंने जैसे कि आपको शायद बताया नहीं बताया, ये इनके प्राइस काफ़ी हाई थे लास्ट ईयर इन चीज़ों के, पर इस बार काफ़ी सस्ते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस टाइगर जिंदा है 800 रुपये का है, और ये सुपर लच्छी शायद 1100 का है, और सूरमा 900 का है, नॉर्मल क्वालिटी आती है जो। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और देखिए 900 रुपये का ही मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है भाई, ये अदनान अली जी कुरियर का बहुत कम चार्ज करते हैं नॉर्थ हम लोगों से। 100 रुपये ज़्यादा, 50 या 100 रुपये ही चार्ज लेंगे आपसे। तो आप देखिए आपको 1000 में चरखी मिल जाएगी सूरमा जैसी, और सूरमा बहुत अच्छा मंजा है इनका। ये फ़रीद अहमद जी, इनकी भी डोर काफ़ी अच्छी होती है, 1000 रुपये 1200 रुपये तक के मिल जाएगा आपको इनका मंजा। और C28 इनका ये थोड़े ज़्यादा चार्ज करते हैं C28 के, तो 1500-1600 का मिलेगा आपको। तो देखिए आप, तो मैं आप लोगों से फिर ये कहूँगा कि यूनिस इकबाल YKC का कंपेयर आप किसी और से मत करिए, क्योंकि टूर्नामेंट थ्रेड है। अगर ये मैदान में लड़ेंगी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, जिसकी टेक्निक अच्छी है उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर और छत से लड़ाने में इसका रिजल्ट थोड़ा अलग रहता है। तो मेकर ख़राब नहीं है, कमी हम में, मेरे हाथों में यूनिस इकबाल सेट नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता वो ख़राब मंजे बनाते हैं। गलत इसमें मैं, मतलब मेरी टेक्निक ख़राब है, तो फिर मुझे सीखना पड़ेगा कि टेक्निक कैसे सही करनी है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे कंपेयर मत करिएगा किसी को, बस रेट से आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी और का मंजा अगर आपके हाथों में सेट बैठ रहा है तो वो बात अलग है, सबके हाथों में सेट बैठने की बात है मंजे की। मेरे हाथों में आज तक NRK सेट नहीं बैठा, तो मैं ये नहीं कहूँगा NRK ख़राब है, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो NRK के फ़ैन हैं बहुत बड़े, तो NRK मंजा काफ़ी अच्छा बनाते हैं, पर मेरे हाथों में कभी सेट नहीं बैठा है NRK। और मेरे हाथों में ये अदनान अली जी का काफ़ी अच्छे से सेट बैठा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका मंजा, क्योंकि बजट में भी आ जाता है और अच्छा मंजा भी है। और मुझे बताना था आप लोगों को, काफ़ी चीज़ें बतानी थी, भूल गया हूँ मैं। हाँ, सबसे पहले बात, जैसे मैंने आप लोगों से कहा, हाँ, चाइनीज़ मंजे वाली बात, तो प्लीज़ चाइनीज़ मंजा मत यूज़ करिए। आप लोगों को 3-3 रील मिल सकती है NRK की और अदनान अली जी की, आप वो ट्राई करिए, क्योंकि चाइनीज़ मंजा आजकल डुप्लीकेट आ रहा है, तो वो वैसे भी खाली वेस्ट होता है, आप उतारो तो वेस्ट हो जाता है। हाँ, ये मंजा जो है आप मल्टी कलर में देख रहे हैं, ये मंजा आप कभी मत लेना पांडा 9 तार में, बहुत, मतलब इसकी क्वालिटी बहुत ही बकवास क्वालिटी है, सद्दी है ये एक तरीके से बिल्कुल। 2-3 पेज के बाद उतरता है जब मंजा, तो पूरी सद्दी है ये, ठीक। और लोग काफ़ी पूछते हैं 9 तार और 12 तार या 16 तार, 16, कितने लोग मुझसे ये कहते हैं इंस्टाग्राम में कि 16 तार बेस्ट होता है, तो नहीं, जो 6 तार होता है भाई लोग वो बेस्ट होता है, ठीक है। 6 तार क्या होता है, आप 6 तार से 16 तार आराम से काट सकते हैं। 16 तार काफ़ी मोटा होता है, 12 तार भी मोटा होता है, तो पतला मंजा, कोई भी पतला मंजा मोटे मंजे को काट सकता है। ये है बस, फ़ायदा ये होता है 16 तार 12 तार में कि ये स्ट्रॉन्ग होता है, आप बड़ी पतंग उड़ा सकते हैं, तुक्कल उड़ा सकते हैं, उससे बड़ी पतंग उड़ा सकते हो इससे, इसलिए ये मंजे बनाए जाते हैं और थोड़ी शार्पनेस रखी जाती है इसमें। मैंने अभी अदनान अली जी का 12 तार मेरे पास आया था, काफ़ी अच्छी शार्पनेस लगा के दी अदनान अली जी ने, उसमें सुपर लच्छी में है, और एक उनका आता है अदनान अली जी YKC, तो मैंने देखा उसकी मतलब उसमें शार्पनेस बहुत अच्छी है। ये देखिए सब ज़्यादातर आपको अदनान अली जी के मिलेंगे, क्योंकि 3 रील में भी देते हैं, कुरियर का कम लेते हैं,
और रिप्लाई भी सही से करते हैं, बात सही से करते हैं, थोड़ी नॉलेज दे देते हैं, इसलिए मैंने मंजा इनसे मंगवाया। सबसे वरना आप देखिए फ़रीद अहमद जी भी अच्छा मंजा देते हैं। प्लीज़ कॉल करिएगा। कुछ मेकर ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें नहीं आता है समझ में आप जो लिख रहे हैं, आप उसको सोचेंगे रिप्लाई नहीं आ रहा है इनका, तो प्लीज़ इनको डायरेक्ट कॉल करिएगा। और कॉल का भी टाइम होता है। आप सोचिए दिन भर मंजा बनाते हैं तो थक जाता होगा आदमी, तो आप प्लीज़ रात को कर सकते हैं कॉल, कुछ देर के लिए आते हैं ये लोग। 9 बजे या 10 बजे के बाद आप एक बार ट्राई करें कॉल करने की। अब मेकर हैं, दिन भर बेचारे बनाते हैं मंजा, तो थकेंगे, तो आप प्लीज़ 10 बजे के बाद कॉल करिएगा, तभी आपको सही से डिटेल में बता पाएंगे। और आप लोग कुछ लोगों की शिकायत ये आती है कि मेकर कॉल नहीं उठाता है, इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं। तो सर देखिए इंडिया में इतने लोग शौकीन हैं पतंगबाजी के कि मेकर बिज़ी हो जाता है। अब आप सोचिए अगर आपके पास अभी तो आप कॉल कर रहे हैं, आपको ज़रूरत है उसकी तब, ठीक है। अगर आप कुछ चीज़ बेच रहे हैं तो मेकर आप कुछ चीज़ बेच रहे हैं और आपके पास हज़ारों बार कॉल आ रही है, कुछ लोग सिर्फ रेट पूछ रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, तो आप लोग भी रिप्लाई करना बंद कर दोगे। तो कुछ भी चीज़ जब आप सोचते हैं तो अपने ऊपर लेके सोचिएगा, ठीक है। आप जैसे ये सोच रहे हैं कि प्राइस ज़्यादा है, तो आप ये सोचिए उसकी डिमांड, अगर हम मंजा बना रहे हैं, हमारी डिमांड, हमारे मंजे की डिमांड ज़्यादा है, तो आप क्या उसी रेट में दोगे? कहने की बात अलग होती है और करने की बात अलग होती है। हम लोग कभी भी कम रेट में नहीं देंगे, हम लोग भी रेट बढ़ाएंगे। हम कहेंगे उसका रेट इतना ज़्यादा है तो हमारा क्यों नहीं है, तो वो हम लोग करेंगे, तो ये उनकी गलती नहीं है, गलती की यहाँ पे हमारी भी है। मैं देखता हूँ भाई किसी की वीडियो डालता हूँ या यूनिस की डालता हूँ या कोई भी डालता है, तो ऐसे लोग कमेंट पूछते हैं हमें चाहिए, तो फिर आप लोगों ने ही डिमांड बढ़ाई है उनकी। क्वालिटी तो उनकी अच्छी है, ये नहीं कहूँगा नहीं है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, टूर्नामेंट क्वालिटी है, विनर है। तो फिर आप सोचिए ना कि डिमांड ज़्यादा रहेगी तो उनके प्राइस ज़्यादा होंगे। इदरीस जी का मंजा इतना पहले टाइम पे सही बजट में मिलता था, अब इतना महंगा हो गया, तो डिमांड आप लोगों ने ही बढ़ाई है, तो फिर अब प्राइस भी ज़्यादा है उनके। और टूर्नामेंट जीते हुए हैं उनकी गलती, ये उनकी गलती नहीं है कि प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि टूर्नामेंट भी जीता है उनका मंजा, तो प्राइस ज़्यादा करेंगे वो। तो हम लोग बहुत जल्दी दूसरों पे ब्लेम करते हैं, तो हम लोग को अपने ऊपर भी देखना चाहिए कि हमारी गलती क्या है। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे भी आप ध्यान रखिए। और जैसे कि मैंने बताया कि 3 रील और 6 रील में और 12 रील में मेरा प्रॉफिट कितना रहता है। अगर आप लोगों को मंजा चाहिए तो प्लीज़ ये मत कहना कि आप ठग रहे हो और लोगों से ज़्यादा पे ले रहे हो, वो ले रहे हो, मतलब प्रॉफिट 150 होगा और 12 रील में 250 होगा, इतना ज़रूर पक्का होगा। अगर आप जैसे और आपको चीज़ ओरिजिनल मिलेगी, अगर जिसको नहीं मिल रही है और जिसको मिल रही है, जैसे किसी ने मुझसे कहा, एक बंदे ने डबल गुलाब मुझे पड़ा इतने का, तो देखिए सर आपको पड़ा उतने का, मेकर ने मुझे जितने का बताया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको वहाँ से सस्ता पड़ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बुरा लगता है कि मेरे को प्राइस ज़्यादा बताए, या मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप लोगों को कम से कम में मंजा मिले, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ जब मैं मंजा लेता हूँ मैं पैसे पहले इकट्ठे करता हूँ, 1-2 महीने इकट्ठा करता हूँ पैसे, तब जाके एक चरखी का पैसा मैं बना पाता हूँ। तो आप लोग भी, मैं अपने हिसाब से ही सोचता हूँ, तो आप लोग भी तो वही करते होंगे, कैसे आप लोग पैसे जोड़ते होंगे, ठीक है, एक चरखी लेने का। तो मैं ये चीज़ समझता हूँ, तो इसी बारे में मेकर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 3 रील में भी चरखी दें। और मैं आप लोगों को बता दूँ कुछ मेकरों के नेम, शायद मैंने बताया नहीं बताया, जो सिर्फ बल्क में दे रहे हैं आजकल, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, मुझे लगता है ऐसा। ये बहुत गलत बात है कि आप इसमें दे रहे हैं, हर कोई नहीं ख़रीद सकता इतना महंगा मंजा, और फिर आप लोग कहते हैं आप चाइनीज़ के अगेंस्ट हैं। मुझे बस इस बात की दिक्कत है कि आप लोग एक तरफ कहते हैं आप चाइनीज़ मंजे के अगेंस्ट है, दूसरी तरफ आप दे नहीं रहे, 12 रील तक नहीं दे रहे हो आप, और बल्क में दे रहे हो 3-4 चरखी, कौन ख़रीदेगा आपसे? हर कोई नहीं ख़रीद सकता। अब किसी का 3 रील का ही बजट है, वो 12 रील का कहाँ से लाएगा पैसा? तो आप लोग चाइनीज़ मंजे के अगेंस्ट नहीं है, तो आप ये झूठ मत बोलिए कि आप लोग चाइनीज़ मंजे के अगेंस्ट हैं। और प्लीज़ अपना प्राइस भी फिक्स रखिए। आप ये बता सकते हैं कि ये कस्टमाइज मंजा है,
तो इसका प्राइस इसलिए ज़्यादा है और नॉर्मल मंजे से। तो प्लीज़ अगर आप ये कह रहे हैं कि कस्टमाइज़ है तो वो प्लीज़ होना भी चाहिए कस्टमाइज़ मंजा। आप लोगों को बता दूँ कस्टमाइज़ मंजा क्या होता है। जैसे उसमें क्या होता है, ग्लास अलग लगे होते हैं, कोटिंग ज़्यादा होती है। जैसे आप लोग चाहें अगर शैम्पेन ग्लास लगा सकते हैं तो वो लगा देगा मेकर। और कोटिंग ज़्यादा होती है, मेहनत ज़्यादा होती है और चरखी अलग होती है, तो उसके प्राइस इसलिए अलग होते हैं। तो उसको ये लोग कस्टमाइज़ कहते हैं। तो उसके प्राइस 600-700 रुपये मेकर के ऊपर होता है। कुछ 400 लेते हैं, कुछ 300 लेते हैं, कोई 600 लेता है, कोई 1000 भी लेता होगा। तो ये अलग अलग मेकर के प्राइस हैं एग वो करने के, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। नॉर्मल क्वालिटी होती है एक जो सबको मिलती है, जो बल्क में बनाते हैं ये लोग, और कुछ स्पेशल मंजे बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, तो उसके प्राइस हमेशा ज़्यादा होंगे। वो डिज़ाइनर चरखियों पे लगे होते हैं। तो फिर ये चीज़ आपको लोगों को पता होनी चाहिए। और प्राइस मेकर के फ़िक्स नहीं है इसमें भाई, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को अगर ज़्यादा का मिल रहा है, कम का मिल रहा है, तो ये मेकर्स की गलती है। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ कंपेयर मत करना मेरे प्राइस को औरों के प्राइस से। अब मुझे जितने का मिला है मैं जेन्युइनली आप लोगों को बताता हूँ और आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। बस मेरा मकसद यही था यूट्यूब में वीडियो डालने का, क्योंकि मुझे काफ़ी बुरा लगता था जब लोग कहते थे, हम लोग मेकर्स कहते थे हम चाइनीज़ मंजे के अगेंस्ट हैं और खुद ही दे रहे हैं, खुद मंजा ही नहीं दे रहे हैं, 12 रील से कम दे ही नहीं रहे हैं। कुछ तो है जो हैं जो 12 रील भी नहीं दे रहे हैं, सीधे आप कह रहे हैं 5 चरखियाँ लो 12 रील की। तो फिर इसलिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया कि लोगों को पता चले ऐसे मेकर कौन है जो 3 रील भी देते हैं और सस्ते में मंजा देते हैं, अच्छा मंजा देते हैं। आप लोग डायरेक्ट मेकर से भी ले सकते हैं। आप डायरेक्ट मेकर से भी, अगर आपको नॉलेज होनी चाहिए मंजों की, क्योंकि काफ़ी टाइम मेकर भी बेवकूफ़ बनाता है। तो प्लीज़ बच के रहिए, ख़ास करके साउथ वाले। आप जो साउथ वाले होते हैं, चेन्नई वाले, बेंगलोर वाले या नीचे के जो भी हैं, वो प्लीज़ बच के रहिएगा। डायरेक्ट मेकर से आप ले रहे हैं तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए मंजों की, कौन सा मंजा कौन सा है, लच्छी कौन सा, C28 कौन सा है और प्राइस क्या है, बस। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा, कुछ चीज़ मिस हुई है तो उसमें बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।